हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग कल से एक मुहिम शुरू किए हुए हैं जिसमें मैथ के सारे ही चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर नंबर सिस्टम को पढ़े हैं, तो उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। और नंबर सिस्टम देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। नंबर सिस्टम को जब तक आप लोग अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आगे आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है सो नंबर से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है। तो इसीलिए नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो इसको हम लोग शिद्दत से पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन को शुरू करें उससे पहले चलिए देखते हैं आज के मोटिवेशन कोट को। तो देखिए आज का मोटिवेशन कोट क्या कहता है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। खुद को बदलने से कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, ना घर बदलना पड़ेगा, ना रिश्ते बदलना पड़ेगा, ना दोस्त बदलना पड़ेगा। सारा परेशानी जो है सो दूर हो जाएगा खुद को बदलने से। खुद को बदलिए, अपने हैबिट को बदलिए, मेहनती बनाइए और मेहनती बनाइए और देखिएगा धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगा, आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा एक बार सफलता हासिल होने के बाद। तो इसी सच्चाई के साथ चलिए हम लोग आज का सेशन को शुरू करते हैं। और देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे, आगे समझेंगे। जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में देखे थे आपका यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या क्या होती है हम लोग उसको समझे हैं। आज हम लोग चलिए देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं। क्या देखेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। तो आज हम लोग का जो 7वां पॉइंट है, हम लोग क्या देखने वाले हैं आज? 8वां पॉइंट है, क्योंकि 7वां पॉइंट तक हम लोग देख चुके थे। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं बताइए? तो देखिए सहअभाज्य संख्याएं दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो तो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सपोज देखिए 2 और 3 लिखा हुआ है, तो दो गो प्राकृतिक संख्या है और 2 और 3 लिखा हुआ है, और इनका जो HCF है 1 है, तो यह क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। चलिए मैं इंग्लिश में भी इसका नाम लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं। अच्छा, और उदाहरण लेते हैं चलिए। तो जैसे कि और उदाहरण लेते हैं 4 और 5। तो 4 और 5 दो को प्राकृतिक संख्या है और इसका HCF कितना है? 1 है, तो यह सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए और उदाहरण लेते हैं 7 और 9। तो देखिए अलग अलग है, आप लोग एक मत समझिएगा, दोनों अलग अलग है। 7 अलग है और 9 अलग है। ऐसा नहीं कि 79 समझे, 79 नहीं समझना, 7 9। तो 7 और 9, तो देखिए दो को प्राकृतिक संख्या है और दोनों का HCF 1 है, तो क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। जैसे कि आपका 8 और 11, 8 और 11 दो को प्राकृतिक संख्या है, यह भी एक प्राकृतिक संख्या, यह भी एक प्राकृतिक संख्या, और दोनों का जो HCF है 1 है, तो ये क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि 9 और 14, तो 9 और 14 देखिए दो को प्राकृतिक संख्या है और देखिए दोनों का HCF 1 हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगला पॉइंट नंबर 9 में हम लोग परिमेय संख्या को समझते हैं। किसको? परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर कहा जाता है। बताइए रेशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। कंडीशन क्या है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 2/1, 3/5, 7/9, 8/9, 13/15 इत्यादि, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगी? ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्योंकि देखिए हम लोग इसको P/Q के रूप में लिख दिए और Q बराबर 0 नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी।
चलिए अगला समझते हैं अपरिमेय संख्या। पॉइंट नंबर 10 में क्या समझते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, पिछला वाला को कहते हैं रेशनल नंबर और इसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता, अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो देखिए वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और फिर वही कंडीशन है कि जहां p और q दोनों ही पूर्णांक एवं q बराबर 0 नहीं है। सीधा सीधी कहने का ही है कि इसमें भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी बात क्या है कि हम लोग इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे पाई हुआ। अब बोलेंगे पाई को तो हम लोग 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 लिखते हैं तो 22/7 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जो पाई का मान है, ये पाई का मान आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पाई खुद में अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छी, बहुत गहराई की पॉइंट हम बता दिए कि पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 आपका परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई जो है सो खुद में यह अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग समझ गए। और दरअसल में जब पाई है ना, तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है। आप लोग पाई का मान 22/7 हम लोग मान लेते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली मान 22/7 नहीं होता है। इसका एग्जैक्टली मान होता ही नहीं है, वो जाते ही रहता है। क्योंकि देखिएगा 22/7 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, आप लोग थोड़ा समझिए, 22/7 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3.144 और ये जाते ही रहता है। तो पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। यह इसका जो मान है ये एग्जैक्टली मान होता ही नहीं है, क्योंकि ये जाते ही रहता है। इसलिए पाई जो है यह अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण में क्या आएगा? अपरिमेय संख्या का उदाहरण में आपका पाई आ गया। और क्या आएगा देखिए, चलिए देखते हैं। तो जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √7 हुआ, इत्यादि जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं 11वां पॉइंट। पॉइंट नंबर 11, 11वां पॉइंट। तो देखिए 11वां पॉइंट में चलिए हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या। क्या समझते हैं? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए रियल नंबर क्या होता है? तो देखिए रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का मिश्रण वास्तविक संख्याएं कहलाती है। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो उसे हम लोग रियल नंबर कहेंगे। जैसे कि वहां पर हम लोग उदाहरण में लिखे थे, देखिए परिमेय संख्या में 7/9, तो 7/9 भी आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वह परिमेय संख्या रहे चाहे अपरिमेय संख्या रहे, वह क्या संख्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है। जैसे √2, तो यह तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का कहने का सीधा सीधी मतलब यही है कि वह परिमेय संख्या रहे या आपका अपरिमेय संख्या रहे, दोनों ही संख्याएं, अपरिमेय संख्या रहे चाहे परिमेय संख्या रहे, दोनों ही संख्याएं वास्तविक नंबर कहलाती हैं, यानी कि रियल नंबर कहलाती हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो देखिए आगे हम लोग चलिए समझते हैं। तो आगे हम लोग चलिए, अब हम लोग जो देखिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। क्या समझेंगे? डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाजकता के नियम। जो डिवाइड होने का नियम है, कोई भी एक नंबर लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह नंबर किससे डिवाइड होगा कि किससे नहीं होगा, उसको चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए कोई भी नंबर, कोई जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हम चलिए 1 बाय 1 समझाते चलते हैं। चलिए बहुत काम का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग का जो हेडिंग है, हेडिंग चेंज हो गया। अब हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं, चलिए आपका विभाजकता के नियम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाजकता के नियम। तो देखिए कोई भी नंबर किससे डिवाइड होगी कि नहीं होगी,
उसका नियम को हम लोग चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है दो से विभाजकता के नियम। दो से विभाजकता के नियम। बताना है और देखेंगे हम लोग कि कोई भी नंबर दो से डिवाइड होगी कि नहीं। तो उसका नियम क्या है? उसका नियम यही है कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, अगर इनमें से किसी का भी यूनिट डिजिट इतना में से कुछ भी है तो वह नंबर 2 से डिवाइड होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिख रहा हूं 795342176। बताइए यह नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? मतलब 2 से एग्जैक्टली पूर्णतः डिवाइड, मतलब पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए दूसरा लिखते हैं 83421। बताइए यह 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए देखिए बताइए आपका 724 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो आपका 2 से डिवाइड होगा। तो हम लोग देखें क्या कि 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है? 2 से डिवाइड होने का यही नियम है कि अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही है 2 से डिवाइड होने का नियम। चलिए अगला नियम को देखते हैं। तो अगला नियम में चलिए देखते हैं 3 से विभाजित होने के नियम। 3 से विभक्त होने का नियम कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए कोई भी नंबर बताना है, जैसे कि यहां पर हम लोगों का लिखा हुआ है कि 27। तो ये तो छोटा नंबर है, इसको तो आप फट से देख के बोल देंगे कि हाँ ये तो बहुत आसान है कि यह तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल अगर 3 9 जा 27 होता है। तो इसको तो हम लोग आसानी से बोल दिए, तो आसानी से तो बोल दिए। लेकिन अगर हम यहीं पर कोई बड़ा नंबर लिख दें, जैसे ये तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक बड़ा नंबर लिख दें तो देखिए 58741। बताइए यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बताइए यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 3 से डिवाइड करके देखेंगे तब तो मामला को गड़बड़ा देंगे, बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। तो देखिए 3 से विभाजित करने का नियम क्या है? 3 से विभाजित करने का नियम यही है कि अगर उसका जो जितना भी नंबर लिखा हुआ है, नंबर का अगर सम जो उसका योग हो रहा है, अगर उसका योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं। तो देखिए हम लोग इसको देख के हम लोग आराम से बता सकते हैं कि उसका जो सम है, नंबर का जो सम है, तो 5 + 8 + 7 + 4 + 2 + 1, अगर यह इसका जो सम है, अगर इसका सम 3 से डिवाइड होता है तो यह संख्या आराम से 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो 5 और 8 कितना होता है? 13 और 7 20 और 26 और 1 27। तो सम कितना हो रहा है? 27। तो 27 अगर 3 से डिवाइड होता है तो यह नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये 68943। बताइए यह 3 से पूरी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो नियम क्या कहता है 3 से डिवाइड होने का नियम? कि नंबर का सम को देखिए, अगर उसका सम जो है 3 से डिवाइड होता है तब तो नंबर पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होगी। तो जरा और फरमाइएगा 6 + 8 + 9, 6 + 8 + 9 + 4 + 5 + 3। तो देखिए जोड़ने पर कितना हो रहा है? 9 और 9 18, 18 और आपका 3 कितना होता है? 21, 21 और 8 कितना होगा आपका? 21 और 8 होगा आपका 21 और 8 कितना होगा? जरा गौर फरमाइएगा। 21 और 8 आपका हो जाएगा 29 और 6 35। तो सम कितना हो रहा है? 35।
तो 35 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, यानी कि जो यह हम लोगों का 3 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ, 100215। बताइए यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो क्या करना है, सम निकालना है। तो 1 + 2 + 1 + 5, तो सम कितना हो रहा है? सम देखिए 9 हो रहा है। तो सम अगर 9 हो रहा है तो यह नंबर 3 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे 3 से विभाजकता के नियम को। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 से विभाजकता के नियम। क्या देखते हैं तीसरा पॉइंट में, 4 से विभक्त होने के नियम। तो देखिए कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसको कैसे पता कीजिएगा? अगर लास्ट का 2 डिजिट, अंतिम का अगर 2 डिजिट 4 से विभाजित होता है, अगर 4 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या, वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। बस आपको यूनिट जो मतलब लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट को देख के आप बता सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। चलिए उदाहरण लेते हैं। तो देखिए उदाहरण में लिख रहा हूं 524936। बताइए यह 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 4 से डिवाइड मतलब लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट का 2 डिजिट को देखिए 76 है, तो 76 के 4 से विभाजित होता है, तो 4 × 4 और आपका गया कितना? आपका 4। तो देखिएगा जरा, नहीं सॉरी गलती हुआ, थोड़ा 1 सेकंड रुकिएगा। जैसे कि 4 को हमको 76 को डिवाइड करके देख रहे हैं, 4 से अगर होता है तो 4 × 4 और गया कितना हुआ 3, तो 4 नाम 36, यानी कि देखिए पूरी डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है तो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो देखिए 786532। बताइए यह 4 से पूरी डिवाइड होगा कि नहीं? तो हो जाएगा। कैसे? देखिए लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 32, और 32 4 से डिवाइड होता है तो यह संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं, बताना है। देखिए 842। बताइए 842 4 से पूरी डिवाइड होगा कि नहीं? तो क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट को देखना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट पूरी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यह पूरी 4 से डिवाइड नहीं होगा। हम लोग को क्या सीखने को मिला कि 4 से डिवाइड का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, बस। चलिए अगला हम लोग समझते हैं तो 5 से विभाजन के नियम। अगला हम लोग क्या समझते हैं? 5 से विभाजन होने का नियम। 5 से विभाजन होने का नियम। तो देखिए 5 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है? 5 से डिवाइड होने का नियम बड़ा ही आसान है। बड़ा आसान कैसे है, जरा गौर फरमाइएगा। कोई भी नंबर रहे, जैसे कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर रहे, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 और 0 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। देखिए मैं लिख रहा हूं, चलिए 2005। ये 2005 5 से पूरी डिवाइड होगी कि नहीं होगी? तो बोलें कि हो जाएगी। क्यों? देखिए यूनिट डिजिट 5 है, तो नियम क्या कहता है कि यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, तो 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला उदाहरण लिखते हैं, 10,000। बताइए यह 5 से पूरी विभाजित होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट 0 है, तो यूनिट डिजिट अगर 5 है या 0 है तब तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसका सिंपल सा नियम है। अब अगला हम लोग देखते हैं, बताना है आप लोगों को कि यह 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो जैसे लिखा हुआ है आपका, बताइए 2106, यह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो देखिए लास्ट का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6। तो यूनिट डिजिट अगर 6 हो गया तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। यूनिट डिजिट अगर 0 रहता या फिर 5 रहता तो ही जाके यह संख्या 5 से विभाजित होती, अन्यथा नहीं होगी। आई होप आप लोग 5 से विभाजकता के नियम को सीख चुके हैं।
चलिए अब देखते हैं 6 से विभाजकता के नियम। 6 से विभाजकता के नियम। तो देखिए 6 से कोई संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी उसका नियम को चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका नियम बड़ा ही सिंपल है कि जैसे कोई भी एक संख्या लिखी है तो 6 से विभाजकता का नियम भी बड़ा सिंपल है। तो देखिए इसका नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाती है, विभाजित होती है, तो वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी कि इसका नियम क्या कहता है कि वैसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है और 3 से डिवाइड होती है तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए मैं एक संख्या लिख रहा हूं, देखिए मैं एक संख्या लिख रहा हूं, आप लोग को बताना है कि यह 6 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो देखिए मैं संख्या क्या लिख रहा हूं, 97456 चलिए मैं अच्छा से लिख दे रहा हूं, 97456। बताना है कि यह संख्या 6 से पूरी डिवाइड होगी कि नहीं। तो नियम क्या कहता है कि 6 से तभी डिवाइड होगी जब 2 से और 3 से डिवाइड होती है। अगर 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगी तो 6 से डिवाइड नहीं होगी। तो 2 से डिवाइड होने के लिए देखते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है कि यूनिट डिजिट उसका 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो देखिए 2 है तो यह संख्या तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो 3 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है कि जो डिजिट का सम है, अगर उसका सम 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो चलिए सम करते हैं। तो 9 + 7 16 हो रहा है, 16 में 4 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 20, 20 और आपका 5 25, 25 और आपका 6 25 और 6 कितना होगा 31 और 31 और 2 कितना हो जाएगा 33। कितना हो रहा है 33 हो रहा है। तो 33 हो रहा है, तो 33 सम हो रहा है। तो 33 क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यह जो संख्या है यह 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। जब 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बस इतना सा याद रखिएगा कि वह संख्या तभी जाके 6 से डिवाइड होगी, कोई भी संख्या तभी जाके 6 से डिवाइड होगी जब वह 2 से और 3 से डिवाइड होती हो। चलिए मैं एक दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं, आप लोग बताइए कि यह संख्या 6 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। 975416 बताइए यह संख्या 6 से पूरी डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो नियम क्या कहता है कि 6 से डिवाइड तभी होगी जब 2 से और 3 से डिवाइड होती हो। अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रही है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए देखते हैं 2 से। तो देखिए 2 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है कि यूनिट डिजिट उसका 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। तो देखिए 6 से, तो यह संख्या 2 से चलिए डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं 3 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है। तो 3 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है? 3 से डिवाइड होने का नियम कहता है कि जो उसका सम है, जो डिजिट का सम है वह 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए सम करते हैं। तो चलिए सम करते हैं। तो देखिए सम कितना हो रहा है? तो देखिए सम हो रहा है 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 21 और 4 25 और 1 26, 26 और 6 32। कितना हो रहा है 32। तो क्या 32 3 से डिवाइड होता है जी? 32 पूरी 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यानी कि यह 3 से डिवाइड नहीं होगी। 2 से तो डिवाइड चलिए हो गया, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो यह संख्या है यह 6 से डिवाइड नहीं होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला हम लोग समझते हैं 7 से विभाजकता के नियम को। किसको देखते हैं? 7 से विभाजकता के नियम को। 7 से विभाजित होने के
नियम को। तो कोई भी संख्या 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए ये भी बड़ा सिंपल है। तो देखिए इसका नियम बड़ा ही सिंपल है। सिंपल क्या है जरा गौर फरमाइएगा। चलिए मैं इसे लिख रहा हूँ और आप लोग 7 के विभाजकता के नियम को ना लिखिए, क्योंकि देखिए जब लिखेंगे ना और लिखेंगे तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो सिर्फ बोल देता। तो देखिए 7 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है, क्या करना है, उसका जो आपका यूनिट डिजिट है, उसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को दोगुना कर दीजिएगा। और जो रिमेनिंग नंबर बच गया, जो रिमेनिंग डिजिट बच गए, उस रिमेनिंग नंबर डिजिट में से उसके दुगुना को माइनस कर दीजिएगा। और जो बचा, अगर वह आपका 7 से डिवाइड हो रहा है तो वह पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब आप लोग को, चलिए मैं उदाहरण के माध्यम से भी सिखा दूंगा अभी। लेकिन मैं नियम को पहले लिखा रहा हूं, आप लोग जरूर लिखिए, क्योंकि देखिए लिखिएगा तो याद रहेगा। नियम क्या कहता है कि किसी संख्या इकाई के स्थान को दुगुना, इकाई के स्थान को दुगुना, इकाई के स्थान को दुगुना करके शेष संख्या से घटाया जाता है और शेष प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित हो तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। पहले आप लोग इसको लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर नोट कॉपी आप लोग साथ के साथ बनाते चल रहे हैं तो आप लोग जरूर इसको लिखिए। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए क्या कहा गया इसमें कि कोई भी संख्या को क्या करना है, जो उसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को दुगुना कर देना है। तो देखिए मैं एक संख्या का उदाहरण ले रहा हूं। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं 133 का। बताना है कि 133 पूरी 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो नियम में हम लोग क्या लिखे अभी, किसी संख्या के इकाई स्थान को दुगुना कर देना है। जो उसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, तो 3 को दुगुना कर देना है। तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है। और देखिए क्या करना है, शेष संख्या से। तो देखिए यूनिट डिजिट को तो हम लोग ले लिए, यूनिट डिजिट को तो हम लोग 3 को ले लिए, तो शेष कौन सा बचा, तो शेष तो आपका देखिए 13 बचा है। तो 13 में से इसका यूनिट डिजिट का दुगुना को, यानी कि 3 का दुगुना 6 को घटा देंगे तो कितना बचा, 7। क्या ये 7 से 7 डिवाइड होगा, हाँ होगा। तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक दूसरा उदाहरण फिर लेते हैं। तो देखिए दूसरा उदाहरण चलिए ले रहे हैं 1071। क्या लिखे हैं, 1071। बताना है कि यह 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो क्या सीखे अभी हम लोग, 7 का विभाजकता का नियम क्या कहा कि जो यूनिट डिजिट है उसको दुगुना कर दीजिए। तो यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 को दुगुना कर दिए तो 2 हो गया। अच्छा शेष नंबर, तो शेष कौन सा बचा, तो शेष बचा है आपका 107। तो 107 में हम 2 घटा देंगे तो कितना हो गया, 105। अब 105 अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो यह संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन बोलेंगे सर यहां तो अभी भी बहुत बड़ा लोचा दिख रहा है, फिर से तो हमको 105 को 7 से फिर डिवाइड करके देखना होगा। तो इसका भी शॉर्टकट नहीं है। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, इसको हम लोग और एक स्टेप आगे बना सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि अगर 105 7 से डिवाइड हो रहा है तो 1071 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैंने वही बात रिपीट किया तो चलिए ना फिर क्यों ना हम लोग इस नियम को और एक बार लागू करके देखते हैं कि 105 को देखते हैं कि 105 जो है ये 7 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है। तो चलिए इसी को देखते हैं।
तो देखिए नियम क्या कहता है कि जो यूनिट डिजिट है उसको दुगना कीजिए, तो 5 का दुगना किए तो 10 हो गया, और रिमेनिंग नंबर में से तो रिमेनिंग कौन सा बचा है, रिमेनिंग 10 बचा है, तो 10 में से 10 को माइनस कर दिए, तो देखिए 10 में 10 माइनस करने पर कितना बचा, 0 बचा, और 0 7 से डिवाइड होगा, इसलिए ये जो नंबर है आपका 1071, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं 8 से विभाजकता के नियम को, और आज हम लोग इतना ही देखेंगे 8 से विभाजकता के नियम को, और बाकी क्लास में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो अगला हम लोग देखते हैं 8 से विभाजकता के नियम को। 8वां पॉइंट क्या है, 8 से विभाजकता के नियम। देखिए ये जो नंबर है सीक्वेंस, ये गलती भी हो सकता है ना, आगे पीछे हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 से विभाजित होने का नियम, 7 से विभाजित होने का नियम। तो देखिए कोई भी नंबर 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका नियम को देखते हैं। तो देखिए उसका नियम क्या है, इसका नियम बड़ा ही सिंपल है कि लास्ट अगर 3 डिजिट, अगर अंत के 3 डिजिट 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बड़ा ही सिंपल है। 4 में क्या देखे थे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखे थे, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल में देखे थे कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा तो 4 से डिवाइड हो जाएगी, और उसमें 8 का में क्या देखना है, बस 8 में एक गो बढ़ा करके देखना है, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट, अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए उदाहरण लेते हैं, तो चलिए मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, 6754 बताना है कि यह संख्या 8 से पूरी डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट, देखिए लास्ट का 3 डिजिट को देखना है, यानी कि 120 को, अगर 120 8 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 एका 8, 8 5 40, यानी कि 120 देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, और देखिए क्या लिख रहे हैं, 594346 बताना है कि यह संख्या 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी पूरी। तो क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, सॉरी 3 डिजिट, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 246 है, अगर 246 8 से पूरी डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 या 24, चलिए ठीक है। उसके बाद तो देखिए पूरी तो नहीं डिवाइड हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो 594346 है यह 8 से डिवाइड नहीं होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, आज हम लोग बहुत कुछ देखें। सबसे पहले देखें हम लोग आपका कोप्राइम नंबर को देखें, फिर आपका रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर को देखें, फिर रियल नंबर को देखें, उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखें, और हम लोग क्या क्या देखें, तो इसमें हम लोग देखें 11 से डिवाइड होने का नियम क्या है उसको देखें, सॉरी 11 का नहीं देखें, 11 का हम लोग अगला देखेंगे, 2 का देखें हम लोग, 3 का देखें, 4 का देखें, 5 से डिवाइड होने का नियम देखें, 6 से डिवाइड होने का क्या नियम है, 7 से डिवाइड होने का क्या नियम है, 8 से डिवाइड होने का क्या नियम है, इतना हम लोग आज देखें। अगला वीडियो में हम लोग 9 से 10 से 11 12 इन संख्याओं से डिवाइड होने का नियम को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि देखिए आप लोगों का जो भी एग्जाम आ रहा है इस क्लास में आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग यह नहीं कह सकते हैं कि यह किस एग्जाम के लिए है, यह जो क्लास है सभी एग्जाम के लिए है, यह क्लास सभी एग्जाम के लिए है। इस क्लास में देखिए यह क्लास इस प्रकार से स्टार्ट किया गया है कि इसमें देखिए अर्थमेटिक भी पढ़ाया जाएगा, आपका एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, इसमें पूरा फुल्ली कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग ग्रुप डी के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं।
तो यह जो क्लास है ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्योंकि देखिए फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो इस क्लास को शिद्दत से लीजिए, ठीक है, और प्रॉपर नोट कॉपी मेंटेन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करें, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम लोग और बहुत कुछ इसमें प्लान बनाए हुए हैं जो आप लोगों के साथ धीरे धीरे हम लोग रिवील करते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।